नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी, आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एडिफाई विजडम में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ी थी, उसके स्टेटमेंट को समझा था एवं उसके एग्जांपल्स को देखा था। आज हम कॉशीज सेकंड थ्योरम समझेंगे, इसके स्टेटमेंट और इसके प्रूफ को समझेंगे। इसका प्रूफ सामान्यतः यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछा जाता है और इसके स्टेटमेंट के आधार पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन बनते हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे जेम, यूपीएससी, सीएसआईआर, नेट आदि में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l वेयर an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a1 डॉट a2 डॉट an टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू l। मतलब अगर हमें an की लिमिट l दी हुई है, किस कंडीशन में कि an इज ग्रेटर देन 0 हो, तो हम कॉशी सेकंड थ्योरम के आधार पर क्लोज ब्रैकेट a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट an टू द पावर 1 बाई n की लिमिट को भी l लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले प्रूफ को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू l है, यह हमें गिवन है। तो अब हम इसमें दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग an इक्वल टू लॉग l। अब हम कॉशी के फर्स्ट थ्योरम के अनुसार इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग a1 प्लस लॉग a2 प्लस डॉट लॉग an अपॉन n इक्वल टू लॉग l लिख सकते हैं। कैसे? कॉशी के फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि अगर an की लिमिट l हमें दी हुई है तो हम a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट an अपॉन n की लिमिट l लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग an की लिमिट लॉग l दी हुई थी, तो इसलिए हमने लॉग a1 प्लस लॉग a2 प्लस डॉट लॉग an अपॉन n इक्वल टू लॉग l की लिमिट यहाँ पर लिख दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉशीज फर्स्ट थ्योरम उसके स्टेटमेंट उसके प्रूफ को अच्छी तरीके से समझना है तो आप आई टैब पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n बाहर ले लिया है और लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग a1 प्लस लॉग a2 को a1 डॉट a2 लिख दिया है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n लॉग a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट an इक्वल टू लॉग l। यहाँ पर हमने फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है और 1 अपॉन n को ऊपर पावर में भेज दिया है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग a1 डॉट a2 डॉट an टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू लॉग l। और हमें प्रूफ यही करना था जो हमने प्रूफ कर दिया है। स्टेटमेंट सेकंड को हम स्टेटमेंट फर्स्ट के रिजल्ट के रूप में भी लिख सकते हैं और यहाँ स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीक्वेंस के अधिकतर क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं और इसका प्रूफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। लेट an इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर इफ सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 बाई an इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 0, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू a। मतलब an प्लस an की लिमिट हमें अगर a दी हुई है तो हम an टू द पावर 1 बाई n की लिमिट भी a लिख सकते हैं। चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। Hence, sequence an be a sequence of positive terms, then let an to the power 1 by n equal to a1 upon 1 dot a2 upon a1 dot a3 upon a2 dot an upon an minus 1 to the power 1 by n लिख देते। इसको हमने कैसे लिखा कि तो a1 upon 1, यहाँ से a1 से a1 कट गया, a2 से a2 कट गया और a3 से a3 कट जाएगा और इस प्रकार an minus 1 भी कट जाएगा। तो एंड में बचेगा हमारे पास an ही, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और अब हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं और लॉग लेने पर इसमें हमें लॉग an टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू लॉग a1 डॉट a2 बाई a1 डॉट an बाई an माइनस 1 टू द पावर 1 बाई n प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर हम लॉग mn लॉग m प्लस लॉग n वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं और यहाँ पर हमें यह प्रॉपर्टी लगाने पर लॉग a1 अपॉन 1 प्लस लॉग a2 अपॉन a1 प्लस लॉग an माइनस लॉग an अपॉन an माइनस 1 प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं जो कि लॉग m टू द पावर n इक्वल टू
log m है, तो यहाँ पर 1/n आगे आ गई इसमें। अब हम इसमें कॉची की फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर log an टू द पावर an-1 को xn मान लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें log an टू द पावर 1/n इक्वल टू 1/n x1 प्लस x2 प्लस xn प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने log a1/1 को xn x1 और log a2/a1 को x2 और log an/an-1 को xn लिख दिया है। अब हम इसमें दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट लेने पर हम इसको लिमिट log an/1/n लिमिट 1/n x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn हमें प्राप्त होता है। तो एक कंटिन्यूस फंक्शन पर एक प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट f a n इक्वल टू f दिया हुआ है तो हम इसको लिमिट an/a लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करने पर हम यहाँ पर log को बाहर ले लेते हैं, लिमिट को अंदर दे देते हैं। इसको हमने कैसे लिखा, यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुंचे, यहाँ हम उस कॉची की फर्स्ट थ्योरम के अनुसार पहुंचे हैं, जिसमें हमने इसकी xn की लिमिट को इस पूरे सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल लिख लिया है। तो यहाँ पर लिमिट log an/1/n इक्वल टू log xn जो कि हमने ऊपर माना है, और कॉची फर्स्ट थ्योरम के अनुसार log xn इक्वल टू लिमिट log an/an-1 यहाँ पर लिख दिया है। और ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के अनुसार हमने log e को यहाँ पर बाहर ले लिया है और अंदर लिमिट लगा दी है, लिमिट an टू द पावर 1/n इक्वल टू log लिमिट an/an-1। अब हम यहाँ पर दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने पर हमें लिमिट an टू द पावर 1/n इक्वल टू लिमिट an/an-1 प्राप्त होता है। और यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम को याद रखने के लिए हमें दो स्टेप ही याद रखने होंगे, बाकी स्टेप सिंपल ही है। दो स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप यह है कि इसमें an टू द पावर 1/n को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, और इस फॉर्म में लिखने के पश्चात इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और लास्ट में एक यहाँ प्रॉपर्टी है जो कि कंटिन्यूस फंक्शन पर अप्लाई होती है, यह प्रॉपर्टी हमें याद रखनी होगी। और इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसमें कॉची की फर्स्ट थ्योरम लगाकर इसको आसानी से प्रूव भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कॉची की फर्स्ट थ्योरम और कॉची की सेकंड थ्योरम दोनों ही पढ़ ली है, और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको विभिन्न एग्जाम्स में मिल जाएंगे, और इसकी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटीज एग्जाम में कभी कभार इसके प्रूफ भी पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लिमिट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले ही हम लिमिट को पढ़ चुके हैं, और लिमिट्स और लिमिट पॉइंट लगभग सेम ही है, परंतु इसमें एक m का डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और अगर आपको फ्रेंड्स लिमिट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी है और उसको पूरी अच्छी तरीके से समझना है, तो आप आई टैब पर जाकर हमारी वीडियो या हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब हम लिमिट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ रियल नंबर p इज सेड टू बी लिमिट और क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब किसी सीक्वेंस xn के लिमिट को हम p कब कह सकते हैं, जब p के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन के बीच में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करे, तो हम p को उस सीक्वेंस की लिमिट कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दैट इज p इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an if an belongs to p minus epsilon p plus epsilon for infinitely values of n for given epsilon is greater than 0। मतलब p को हम सीक्वेंस an की लिमिट कब कहेंगे, जब p के नेबरहुड में, दैट इज p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन के बीच में उस सीक्वेंस an या xn के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट करे। तो इसको हम एग्जांपल में देखें तो एक एग्जांपल है 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n
तो इसका सबसे पहले हम रेंज सेट प्राप्त करेंगे। ओके, रेंज सेट इसका है 0 2 0 2। यह कैसे आया? अगर हम n की जगह ऑड रखेंगे, ऑड वैल्यू रखेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा, और अगर इवन वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसके रेंज सेट को हम 0, 2 के फाइनाइट रेंज सेट में लिख लेते हैं। 0 और 2 को इसकी लिमिट कहेंगे। यहाँ कैसे कहेंगे कि आप एक इमेजिन करो कि एक यहाँ जहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस है और इसकी एलिमेंट्स ये सब है, ये और ये सब एलिमेंट्स है इसके। 0 जो कि है तो एक ही एलिमेंट, लेकिन इसकी नंबर्स बहुत ज़्यादा है। तो 0 के अगर हम नेबरहुड में 0 - एप्सिलॉन और 0 + एप्सिलॉन ले तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ 0, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है। इसी प्रकार हम 2 को भी इसका लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करना होगा, और इमेजिन करने के बाद ही आप इसमें पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। कुछ तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, परंतु कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव करते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल के लगभग सेम ही है। -1n, इसका रेंज सेट -1 1 -1 1। इसमें n की वैल्यू इवन रखने पर 1 आएगा और ऑड रखने पर -1 आएगा। इसको हमने रेंज फाइनाइट नंबर के रेंज सेट के रूप में -1, 1 रख दिया, और इसकी भी लिमिट -1 एंड लिमिट -1 n है। इसकी भी लिमिट -1 एंड 1 है। फ्रेंड्स, हमने पहले लेक्चर्स में हमने देखा था कि -1n की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, परंतु इसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। यह किस लिए था? क्योंकि हमने पहले वाले लेक्चर में एक टर्म m डिफाइन की थी। उस m से पहले फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट इज m इज लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। यह लिमिट पॉइंट में डिफाइन नहीं है। इसी कारण हम यह कहते हैं कि -1n की लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रही है, परंतु लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं और यूनिक भी हो सकता है, परंतु लिमिट हमेशा यूनिक ही होगी। एक और अन्य एग्जांपल देखते हैं कि 1/n, तो इसका रेंज सेट n की जगह 1 2 3 को रखने पर 1, 1/2, 1/3 1/m है। इसकी लिमिट 0 होगी। 0 कैसे होगी? जैसे जैसे हम इसके डिनोमिनेटर में n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ 0 की ओर बढ़ती जाएगी। 0 की नज़दीक आने पर इसके हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने 2 रखा 1/2 यहाँ पर, 3 रखने पर 1/3 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे करते करते 1/इनफाइनाइट पर यहाँ 0 हो जाएगा, और 1/इनफाइनाइट -1 या जो भी उसके आसपास हम रखेंगे वहाँ सब इसके नेबरहुड में आएंगे। तो 0 इसकी लिमिट पॉइंट हो गई। और एक अन्य एग्जांपल सीक्वेंस n, इसका रेंज सेट 1 2 3 है। इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट उठाए जो कि 1 2 3 है, तो उसके अगर हम नेबरहुड में देखें तो उस पॉइंट के अलावा कोई अन्य पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 3 ले तो 3 का नेबरहुड हम यहाँ से यहाँ तक बनाए तो इस नेबरहुड में 3 के अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं इसका। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर की PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम, लिमिट इन्फिमम एंड लिमिट सुप्रीमम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।